संघ के पिलर हैं, गोल्डन रूल के रूप में हमें दिए हैं। बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने इनको सोच समझ कर तैयार करा है। और इन्हीं 10 गोल्डन रूल की वजह से समण संघ इन 4.5 साढ़े 4 साल में आज घर घर जानकारी में आ गया है। क्योंकि यही ये वो 10 नियम हैं जो सच्चाई को प्रकट करते हैं और सच्चाई को निकलवाने का एक मार्ग इन 10 गोल्डन रूल से निकलता है। तो मैं अभी 10 गोल्डन रूल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य तीसरा गोल्डन रूल जाति अभ्यास कभी नहीं चर्चा करूंगा। संगम नमामि संगम नमामि। हमारा प्रथम गोल्डन रूल है कि हम समण हैं, केवल समण। समण संघ के केवल समण ही रहेंगे। समणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी संघ में लेना देना नहीं है। संघों का संघ समणों के द्वारा समणों के लिए केवल। दूसरा गोल्डन रूल है समण संघ चंदा कभी नहीं लेता है। यह बहुत ही ऐसा नियम दिया हुआ है हमारे विवेकशील महापुरुषों के द्वारा कि केवल इसी चंदा कभी नहीं, दूसरे नियम में वो हलचल समाज में, संगठनों में, समितियों में, पार्टियों में हलचल मचा दी है कि चंदा कभी नहीं। और समण संघ बिना चंदे के कैसे कार्य करते हैं, केवल खुद के खर्चे पर अपने आप खुद करते हैं, तभी अपना खर्चा स्वयं वहन करते हैं। तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में कभी भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाएगा, न किया जाता है। परिचय होने से पहले केवल किसी के माध्यम से उसको परिचय कराया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि ये समण भाई है। तो जातिवाद की विचारधारा समण संघ में बिल्कुल निषेध है। चौथा गोल्डन रूल है समण संघ में केवल संघवाद ही चलेगा। इसका अर्थ है समण संघ में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, राजावाद, रानीवाद या भाषावाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, धर्मवाद, पैसावाद आदि पर कोई वाद, कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्तियों के चेहरे को मान्यता खत्म दी जाती है। जैसा कि आजकल सभी पार्टियों ने अपने मुखिया से रूप में वही परिवारवाद चला रहा है, पैसे वाले लोग हैं। इसमें यह नियम बिल्कुल सत्य है। पांचवा नियम है संघ में पद प्रतिष्ठा माला मंच कभी नहीं। जैसे गमछा, टोपी, साफा, शॉल, तीजान आदि इस्तेमाल का कभी नहीं किए जाएंगे, ना किए जाते हैं अभी तक। छठा नियम होता है समन संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। 122 करोड़ लोग हैं, उनका पंजीकरण संभव भी नहीं है। और संघों के बीच में रहते हुए कोई पंजीकरण नहीं होता, ना व्यक्ति कोई भी मालिक होता है। इसमें समन संघ का मालिक केवल समन संघ ही है, कोई अ, व्यक्ति विशेष नहीं है। सातवां गोल्डन रूल है संघ संघाधिदेश सबसे ऊपर। इसका अर्थ यह है कि संघ जो आदेश करेगा वह सबको मान्य होगा। संघ जो बहुमत से निर्णय पास करता है वह संघ का आदेश सभी को सर्वमान्य होता है। और संघ निर्देश को मानकर ही हम एक सूत्र में बंधते हैं। बेशक हम 51 49 पर काम करते हों, लेकिन उन 49 को भी 51 का साथ में सहमति देनी होती है। तो संघ निर्देश सबसे ऊपर। आठवां नियम है समण संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये संघ की एक मूलतः पहचान है कि संघ एक उस पिलर की तरह है
कि जो एक स्थायी रूप में खड़ा है वह राजनीति को प्रेरित कर सकता है, लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाता है, नहीं कभी राजनीति में जाएगा। संघ का व्यक्ति विशेष जो इससे प्रेरित हो जाता है, पूर्ण रूप से उससे पक जाता है, संघ के रूल से, संघ के कार्यशैली से, संघ के क्या कार्य हैं, संघ को भविष्य में क्या करना है, तो वह आदमी इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट लेके संघ से अपने आज्ञा लेकर के राजनीति में जा सकता है। और जब राजनीति में चला जाएगा तो संघ का ही कार्य करेगा, क्योंकि संघ की ही दिशा निर्देश उसने सीखे हैं, संघ संघ के कानूनों में बंधा हुआ है। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ से व्यक्ति कोई भी जा सकता है। नौवां नियम, संघ घात की वापसी कभी नहीं। सभी जगह अच्छे बुरे लोग निकलते हैं। हो सकता है संघ में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि संघ में घात कर सके, क्योंकि पैसा, माला, मंच, कोई पैसा इकट्ठा करना संघ में नहीं है। तो संघ आदेश किसी कारण से हो भी जाता है किसी प्रकार का, तो संघ घातक को संघ के माध्यम से घात की सजा दे सकता है, वो संघ निश्चित करता है। संघ का 10वां गोल्डन नियम है, संघ को 9 नियम संघ के आधार हैं, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य हो सकते हैं। इसका अर्थ है, इसका मूल्यांकन है कि यह 10वां नियम समण संघ के 9 नियमों की गारंटी देता है। अब मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखता हूं कि संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं। हमेशा जाति जाति जाति, ये कभी जाति नहीं है। और इसको हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय हैं और हम ऋणी हैं, उन्होंने 6,743 जातियों में इन जातियों को एक साथ समूह के रूप में नॉमिनेशन या नॉमिनेट किया है, जिसमें केवल SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। वह लोग जो हमारे उस वामन जाति के पीड़ित रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बाबा साहिब ने इनमें इसी आधार पर रखा गया था कि ये सब एक साथ रहेंगे और जाति का वर्गीकरण खत्म करने का, आपस में वैषम्यता दूर रखेंगे। जाति हमारे लिए सबसे बड़ी घातक है। कहीं भी आज हम देखते हैं उस जातिगत तरीके से एंट्रोसिटीज होती हैं, जातिगत तरीके से हमारी नियुक्तियां होती हैं, जातिगत तरीके से हमारे प्रचार प्रसार में जो ना खामियां होती हैं। तो हम जाति का अभ्यास कभी नहीं करते हैं। यही समण संघ की एक विशेषता है। और संघ में काम करने वाले लोग हमेशा संघ के ही लिए, बिना किसी जाति की सूझबूझ के लिए, परिचय के बाद में जाति विशेष पर कोई स्थान नहीं रखते हैं, कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जाति में हमें बहुत पहले से, जो कि हम सम्राट हुआ करते थे, इस जाति में विभाजन करने के बाद में आज हमारी वह हालत हो गई है कि हमारे पूर्वजों के दिए हुए नियमों पर हमको फिर से इकट्ठा होना पड़ता है। और इस जातिगत तरीके से लोग हमें तुच्छ और हीन भावनाओं से देखते हैं। और जो हमारे बाबा साहब ने झेला था अपना उत्पीड़न, वो अपना अमुक विचार रख के एक दस्तावेज दे के, जो कि संविधान के रूप में जो हमारा नेता भी कहलाता है, उस जातिगत तरीके से
सारी जाति बंधन तोड़ने के बाद में सारे अपने उस समय में बाबा साहब ने इनको जाति के विनाश के लिए हमें इकट्ठा किया है। आज स्थिति यही है कि उनका आदर जाति विहीन लोग भी करते हैं, जो अपने आप को अभी 14 अप्रैल पर हम अपने मुरादनगर में देखा गया कि उस मंच पर इकट्ठा होने का वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो अब हमको इसी तरीके से समण संघ में अपने आप को, जो केवल समण है, उन्हीं का ही आदान प्रदान रखना है, और इस चीज के विशेष ध्यान रखा है कोई कोई वमन आके हमें फिर से उस तरीके का कोई विषय पैदा ना करें। इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। मेरी किसी भी प्रकार से वाणी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से किसी को किसी प्रकार की, बोल रहे हैं सर कुछ बहुत बहुत क्षति साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। क्षति हुई है या कोई गलत वक्तव्य हो गया, उसके लिए मैं क्षमा पात्र हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।